खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। आज रिजल्ट आया था और आज फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। लगातार तीसरे साल नाकामयाबी। वो कुछ देर तक फोन की स्क्रीन को घूरता रहा, लेकिन मन बेचैन था और सिर भारी। पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, फिर भी भूख नहीं लग रही थी। आखिर राहुल घर से बाहर निकल गया, बिना बताए, बिना दिशा के। बस वो अपने मन के शोर से दूर जाना चाहता था। सड़क पर चलते चलते पिछले 3 साल के स्ट्रगल उसके सामने आने लगे। 3 साल पहले जब तैयारी शुरू की थी तब सब कुछ अच्छा था। जो पढ़ता वो एक बार में समझ आता, ध्यान भी लगता, टेस्ट में अच्छे नंबर आते। उस समय उसे लगता था कि बस ऐसे ही चलता रहा तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आज सब खत्म हो गया। वो भरे बाजार में चल रहा था, लेकिन फिर भी पूरी तरह अकेला था। दुख देने वाली बात ये नहीं थी कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। सबसे कठिन बात ये थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ सही करने पर भी, इतनी मेहनत करने पर भी क्या कमी छूट रही है। चलते चलते राहुल शहर से बाहर निकल गया। शहर की भीड़ पीछे छूट गई, लेकिन मन में अभी भी शोर था। तभी उसने देखा कि एक पुराने मंदिर में पानी का नल लगा है। वो पानी पीने अंदर चला गया और वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने महसूस किया कि उसके पास आकर कोई रुका है। उसने नजर उठाकर देखा तो सफेद कपड़ों में एक संत बाबा खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था। बाबा ने कहा, बच्चे, मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ, बताओ तुम परेशान क्यों हो? राहुल ने नजरें नीचे कर ली। बाबा, मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं आपको कुछ बता पाऊं। बाबा ने फिर कहा, जो भी परेशानी है कह दो, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। ये शब्द सुनकर राहुल टूट गया। उसने अपने पिछले 3 साल का स्ट्रगल एक एक करके खोल दिया। पहले साल की उम्मीद, दूसरे साल की थकान और तीसरे साल का डर। सब कुछ कह देने के बाद राहुल चुप हो गया। बाबा ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बोले, देखो तुम्हारी मेहनत कम नहीं है। एक ही कारण है और एक ही कमी है जो इंसान को सब कुछ सही करते हुए भी पीछे घसीट लेती है, और वो कमी है नेगेटिव थिंकिंग। राहुल ने कहा, बाबा, जो घटना मेरे साथ घटी है उसकी तकलीफ आप महसूस नहीं कर सकते। मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया, दोस्तों से दूर रहा, रिश्तेदारों के ताने सहे। अब लोग पूछेंगे कि तुमने क्या हासिल किया, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं बस थक गया हूं। और सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं मैं सच में इस जीवन में फेलियर ना रह जाऊं। संत बाबा बोले, ध्यान से समझो, जो भी तुम्हें प्रकट हो रहा है वो तुम्हारे मन में प्रकट हो रहा है। इसका मतलब सुख दुख का अनुभव बाहर नहीं बनता, वो तुम्हारे भीतर ही बनता है। जैसा तुम्हारा मन होगा वैसा ही जीवन का हर अनुभव तुम्हें लगेगा। दुनिया वही है, बस देखने वाला बदल जाता है। लड़के ने कहा, बाबा, मैं आपकी बात पूरी तरह नहीं समझ पा रहा। संत बाबा ने कहा, जवानी में ही इस बात को गांठ बांध लो कि जीवन में तुम जो भी मुकाम हासिल करोगे वो तुम्हारी मन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। जो मन को ऊंचा रखता है वो हालातों से बड़ा हो जाता है। बाबा आगे बोले, देखो, वही देश है, वही व्यवस्था है और वही समस्याएं हैं, पर कोई आगे निकल जाता है और कोई अटक जाता है। घटना सबके साथ होती है, पर हर कोई इसका अलग अर्थ निकालता है। एक ही घटना है जो किसी के लिए सजा और किसी के लिए सीख बन जाती है। इसका मतलब अंतर मन का होता है। बाबा की आंखें गंभीर हुई। फर्क घटना में नहीं, फर्क उस अर्थ में है जो तुम उससे निकालते हो। जिस दिन तुम ये बात समझ गए कि मैं इस घटना का अर्थ बदल सकता हूं, उस दिन से तुम हर घटना, हर फेलियर से आगे निकल जाओगे। लड़के ने कहा, लेकिन बाबा, मेरा मन इतना सकारात्मक कैसे होगा? मुझे तो हर जगह कमी और नेगेटिविटी ही दिखती है। बाबा ने कहा, पहला नियम है, मन को साफ रखने के लिए तुम अपने ही बगीचे के माली बन जाओ। संत ने कहा, अच्छा, तुमने कभी सेब का बगीचा देखा है? अक्सर सेब के पेड़ जब बढ़ते हैं तो उनकी शाखाएं एक दूसरे में फंस जाती हैं, एक घनी छत बन जाती है, जिससे बगीचे में सीधी धूप और ताजी हवा नहीं पहुंचती और सेब अंदर ही अंदर सड़ने लगते हैं। इसलिए समझदार किसान समय समय पर छटाई करता है, टेढ़ी मेढ़ी उल्टी शाखाएं काटता रहता है और कुछ ही स्वस्थ शाखाएं बचाता है जिनसे अच्छे फल आने की उम्मीद हो। फिर बाबा ने शांत स्वर में कहा, मन भी वैसा ही बगीचा है बेटा। चाहे मन कितना भी केंद्रित क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा भटकाव, शिकायत, नकारात्मक सोच और बेकार के विचारों से सावधान रहना है। बाबा बोले, मन 3 स्टेजेस में परेशान होता है। शुरुआत भटकाव से होती है,
भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन पहले आदत बन जाता है। तुम कोई काम पूरे ध्यान से कर रहे थे, मन फोकस्ड है, और तभी अचानक कोई डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है। मन में कोई ऐसी बात याद आती है जो जरूरी नहीं पर मजेदार लगती है। काम करते करते मन कहता है चलो कोई नया गाना सुन लूं, चलो देखूं आज खबरों में क्या चल रहा है। बाबा ने कहा यदि इन भटकावों को ना रोका गया तो मन भटकने का आदी हो जाएगा। फिर भटकता मन सुखों के पीछे भागने लगता है। वो खाना सेहत के लिए नहीं बल्कि मजे के लिए खाता है। आराम और मजा उसके जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं। बाबा ने गहरी बात कही, जिसे हर पल सुख चाहिए उसके भीतर शांति मरने लगती है। ऐसे मन को संतुष्टि नहीं मिलती, वो दुखी और कमजोर हो जाता है, और ये कमजोरी धीरे धीरे विनाश बन जाती है। क्योंकि पहले इंसान का आत्मविश्वास गिरता है, साथ में आत्मबल भी टूटता है, और आदमी गलत आदतों से लड़ नहीं पाता। बाबा ने कहा फिर वही होता है जो बगीचे में हुआ। जहां धूप और हवा नहीं पहुंचती वहां फल सड़ जाते हैं, और जहां इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता वो अंदर से मिटने लगता है। इसलिए तुम्हें हमेशा बुरे विचारों की शाखाओं को मिटाना होगा। मन को सकारात्मक बनाने का दूसरा नियम है शिकायतें बंद करो। शिकायत तुम्हें हल्का नहीं बल्कि कमजोर करती है। शिकायत करते वक्त दिमाग कुछ देर के लिए मान लेता है कि गलती बाहर है, मेरे अंदर नहीं। इससे मन को आराम मिलता है, क्योंकि उस समय आपको कोई जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं होती। पर इसकी कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि धीरे धीरे शिकायतें तुम्हें विक्टिम माइंडसेट में डाल देती हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तुम खुद को बेबस महसूस करते हो। इसलिए आज से शिकायतें करना बंद करो। जब भी मन में शिकायत पैदा हो तो उसी पल खुद से सवाल पूछो कि इस पल में क्या बदल सकता हूँ, अभी मैं किस चीज की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, इस समय में क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। मन को पॉजिटिव बनाने का तीसरा नियम, मन को अच्छी चीजें सिखाओ तो मन तुम्हारा साथ देगा। संत बाबा ने कहा मन एक स्पॉन्ज की तरह होता है, वो हर समय कुछ ना कुछ सोखता रहता है, बातें, दृश्य, डर, उम्मीदें और शिकायतें। और जब जिंदगी दबाव डालती है तो वही बाहर निकल के आता है जो भीतर भरा हुआ है। अगर भीतर गंदगी भरी है तो समय समय पर गंदगी ही निकलेगी। अगर भीतर स्पष्टता, संयम और मजबूती है तो मुश्किल वक्त में भी वही बाहर आएगा। इसलिए तुम सावधान रहो। हर आवाज रास्ता नहीं दिखाती, हर दृश्य देखने लायक नहीं होता, और हर इंसान को दोस्त नहीं बनाया जाता। बाबा बोले इसलिए बुद्धिमान इंसान सब कुछ नहीं सुनता, सब कुछ नहीं देखता और सब कुछ नहीं अपनाता। वो हमेशा चुनकर चलता है। वो वही सुनता है जो उसे बेहतर बनाए, समझ बढ़ाए और मन को शांत करे। वो वही देखता है जो उसकी सोच फैलाए और मन को शांति दे। वो उन्हीं लोगों के साथ बैठता है जो उसकी ऊर्जा बढ़ाए और उसके सोचने का स्तर ऊपर उठाए। ये सुनकर लड़का उदास हो गया। ये तो बहुत कठिन है बाबा, मैं शुरू तो करता हूँ पर बार बार रुक जाता हूँ, टिक नहीं पाता। बाबा ने कहा चौथा नियम, प्रैक्टिस और परसिस्टेंस। मन प्रयास और दृढ़ता से बदलता है। संत बाबा बोले प्रयास यानी रोज कोशिश करना, और दृढ़ता यानी जैसे ही समझ में आए कि गलती हो रही है वैसे ही दोबारा शुरू करना। ध्यान दो, जो आदमी हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है वो एक दिन पूरा बदल जाता है, लेकिन जो थक कर रुक जाता है उसका मन पुरानी ढलान पर फिसल जाता है। इसलिए याद रखना दोस्त, मन एक दिन में नहीं बदलता, पर जो टिक गया वो आखिर में जीत गया। समरी, हर दिन इन 4 चीजों का अभ्यास करो। सबसे पहले अर्थ बदलो। जिस दिन तुमने याद रखा कि अर्थ बदलकर तुम अनुभव बदल सकते हो, उसी दिन से तुम मजबूत हो गए। इसलिए जो हो रहा है उसे दुख मत कहो, उसे सीख कहो, और जब याद आए कि मैं गलत अर्थ निकाल रहा हूं तो उसी पल ठीक कर लो, उसी समय वहीं से दोबारा शुरू करो। दूसरा अभ्यास, मन की छटाई करो। जो विचार तुम्हें कमजोर बनाए उसे वहीं से हटा दो, और जैसे ही समझ आए कि मैं गलत विचारों में फंस गया हूं उसी पल दोबारा शुरू करो। बार बार अच्छे विचारों पर ध्यान लगाओ। यही अभ्यास है, यही दृढ़ता है। मन को जीतना है तो रोज पुराने विचारों को छांटना ही होगा, वरना उलझनें बढ़ती जाएंगी। तीसरा अभ्यास, शिकायत छोड़ो। शिकायत करने वाले प्रयास नहीं करते और प्रयास करने वाले शिकायत नहीं करते। जैसे ही शिकायत का मन बने उसी पल खुद से कहो, इस पल में क्या बदल सकता हूँ, अभी मैं किस चीज की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। जैसे ही याद आए वैसे शिकायत छोड़कर जिम्मेदारी लो।
चौथा अभ्यास, ध्यान की रखवाली करो। मन में केवल अच्छी बातें भरो। हर जगह ध्यान बिखेरोगे तो मन कमजोर हो जाएगा। ध्यान बचाओ, अच्छी दिनचर्या, अच्छे विचारों और अच्छी चीजों में अपना ध्यान लगाओ। बाबा ने कहा, इस प्रकार की दृढ़ता और अभ्यास के सामने जिद्दी से जिद्दी मन को, नेगेटिव से नेगेटिव मन को घुटने टेकने होंगे। आखिर में बाबा ने कहा, सीक्रेट यही है कि इंसान को बाहर कुछ नहीं करना, दुनिया से नहीं लड़ना। एक बार तुमने अपना एटीट्यूड बदल दिया तो इस दुनिया में कोई मुश्किल, कोई लक्ष्य असाध्य नहीं रह जाता। क्या तेज दिमाग किस्मत से मिलता है या कोई भी अपने दिमाग की क्षमता बढ़ा सकता है? दोस्तों, मेमोरी और बुद्धि बढ़ाने की वैदिक टेक्निक पर अगला वीडियो जरूर देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।